बात रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी भयानक जंग की। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचा दिया है। यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन की भयंकर बौछार की है। कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर भीषण हमला किया है, जिससे जेलेंस्की भी हिल चुके हैं। रूस के कुर्स्क पर कब्जा करना यूक्रेन को कैसे भारी पड़ रहा है, समझिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के आसमान में उड़े रूसी यमदूत। चौबीस घंटे में 100 से ज्यादा टारगेट नेस्तनाबूद। रूस ने लिया कुर्स्क हमले का खौफनाक बदला। मिसाइलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन दहला। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ गई है। कुर्स्क पर हमला करना और फिर बड़े इलाके पर कब्जा करना यूक्रेन को भारी पड़ गया है। रूस ने हमले का सबसे खौफनाक बदला लिया है। 24 घंटे में रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन थर्रा गया है। रूस ने अपने सारे घातक हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। एक रहा है। यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मच गया है। रूस ने जमीन से लेकर आसमान और समंदर से यूक्रेन पर एक साथ हमला किया, जिनमें से कई हमलों को यूक्रेन ने नाकाम किया। लेकिन हमला इतना भीषण था कि यूक्रेन और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम भी फेल हो गए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस ने 24 घंटे में 2 बार भीषण हमला किया। यूक्रेन के 24 में से 16 प्रांतों को निशाना बनाया गया। पहले हमले में 236 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, जबकि दूसरे हमले में 90 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन हमले हुए। यूक्रेन ने पहले हमले में 102 मिसाइलों और 99 ड्रोन को मार गिराया, जबकि दूसरे हमले में 5 मिसाइल और 60 ड्रोन हमलों को नाकाम किया। रूस ने ज्यादातर हमले यूक्रेन के पावर प्लांट्स और सिविल स्ट्रक्चर पर किए। रिहायशी इलाकों में हुए हमलों के बाद लोगों ने बंकरों में शरण ली। हर पल मौत को सामने देख लोग डर से कांप रहे हैं। यूक्रेन की पावर कंपनी के मुताबिक कीव के पास मौजूद हाइड्रो पावर स्टेशन भी रूस के मिसाइल हमले में तबाह हो गया है, जिससे कीव के अधिकांश इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। वाटर सप्लाई भी ठप हो गई है। रूस ने ओडेसा, डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क, ज़पोरिज़िया में भी हमला किया, पावर ग्रिड को तबाह कर दिया, जिससे आधे यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया। कीव और निप्रोपेट्रोवस्क में 70% लोग अंधेरे में हैं। भयंकर दहशत फैली है। यूक्रेन की एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हमलों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल हमले में कर रहा है, उसने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पहले हमले में जिन 236 मिसाइलों और ड्रोन को दागा, उनमें 3 KH-47 M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, 6 इस्कंदर M मिसाइल, 77 KH-101 क्रूज मिसाइल, 28 कैलिबर क्रूज मिसाइल, 3 KH-22 क्रूज मिसाइल, 10 KH-59, KH-69 गाइडेड एयर मिसाइल और 109 शाहेद 131, 136 अटैक ड्रोन शामिल रहे हैं। किंजल मिसाइल को रेजन और लिप्टस्क इलाके से दागा, तो इस्कंदर मिसाइल को कुर्स्क इलाके से दागा गया। वहीं आसमान से रूस ने घातक बॉम्बर Tu-95MS के जरिए सबसे ज्यादा KH-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन ने जब कई मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, तो रूस ने दूसरी बार तबाही बरसाई। दूसरे हमले में रूस ने 3 KH-47 M2 किंजल मिसाइल, 2 इस्कंदर मिसाइल, 5 KH-101 क्रूज मिसाइल और 81 शाहेद 131 ड्रोन का इस्तेमाल किया। सबसे घातक ये कि रूस ने यूक्रेन पर इस भीषण हमले में Tu-95MS बॉम्बर के साथ ही Su-57 एडवांस्ड फाइटर जेट को भी उतार रखा है। Su-57 रूस की सीमा से ही यूक्रेन में लंबी दूरी की मिसाइलों से भारी तबाही मचा रहा है। रूस के हमलों से जेलेंस्की भी घबराए हुए हैं। जेलेंस्की को डर है कि रूस के साथ साथ अब बेलारूस की तरफ से भी यूक्रेन पर हमला हो सकता है, क्योंकि बेलारूस ने भी सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, घातक हथियारों को तैनात कर दिया है। कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि रूस बड़ा हमला कर सकता है, और उसने ऐसा भीषण हमला किया है कि यूक्रेन और नाटो भी हिल गए हैं। माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ अब नाटो भी एक्शन ले सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।